गाइस, पिछले ट्यूटोरियल में हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से आप MySQL सर्वर इंस्टॉल कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और किस तरीके से आप वर्कबेंच को इंस्टॉल कर सकते हैं। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखेंगे किस तरीके से आप एक कनेक्शन क्रिएट करेंगे MySQL वर्कबेंच के लिए। ओके, सो चलिए और स्टार्ट करते हैं वर्कबेंच। ठीक है, उसके लिए आप स्टार्ट बटन प्रेस कीजिए, देन आपको यहाँ MySQL मिलेगा, उसके अंदर आपको वर्कबेंच मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ आप क्लिक करेंगे तो आपका वर्कबेंच ओपन हो जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट इसमें स्टार्ट बटन में क्लिक कीजिए और वर्कबेंच के लिए सर्च कीजिए। तो वर्कबेंच टाइप करने से वर्कबेंच आपको यहाँ मिल जाएगा। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं वर्कबेंच को ओपन करने के लिए, चाहे वो विंडोज 7 हो, 8 हो या फिर 10 हो। ठीक है, सो चलिए वर्कबेंच ओपन करते हैं। फर्स्ट टाइम ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। ठीक है, ये आपके सिस्टम पर डिपेंड करेगा। मेरा सिस्टम थोड़ा सा फास्ट है तो जल्दी ओपन हो जाता है। ठीक है, यहाँ आपका सेलेक्ट होना चाहिए ये। उसके बाद आप कनेक्शन क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको इस प्लस में क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद आपको सेटअप न्यू कनेक्शन यहाँ मिलेगा। इसमें कनेक्शन का कोई भी आप नाम रखिए, हम लोग अपने कनेक्शन का नाम रखते हैं गिग। बाकी सारी चीज़ें डिफ़ॉल्ट होंगी। मैं आपको कुछ इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ें हैं ये। यहाँ आप अपना होस्ट नेम लिखते हैं, यहाँ आप 127.0.0.1 लिख सकते हैं, या फिर आप यहाँ लोकल होस्ट भी लिख सकते हैं और यहाँ पोर्ट नंबर लिखा जाता है। ठीक है, बेसिकली ये होता किस लिए है ये मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आपने किसी और पीसी में अपना सर्वर सेटअप किया हुआ तो उसका एड्रेस यहाँ लिखकर आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं वर्कबेंच को उस सर्वर से। ठीक है, लेकिन हमारा जो है सर्वर है वह इसी पीसी में है तो लोकल होस्ट ही हमारा काम कर देगा। ठीक है, SSL की बात करें तो यहाँ आपको SSL सेटअप करने का ऑप्शन मिल जाता है और एडवांस में ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। इन दो टाइप्स के बारे में डिस्कस हम लोग यहाँ नहीं करेंगे। ये सिंपली बस इतना जान लीजिए कि ये होस्ट नेम में ये चीज़ें होती हैं और पोर्ट हम लोग को डिफ़ॉल्ट रखना है, बिकॉज यही डिफ़ॉल्ट हमारा काम करेगा। ठीक है, सो बेसिकली मैंने जैसा कि कहा कि होस्ट नेम और पोर्ट नेम जो होता है वो सर्वर आपका मतलब किसी और पीसी में तो उससे कनेक्ट करने के काम आता है। इसके बाद यूज़र नेम बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास एक रूट बना हुआ है जो कि पहले से क्रिएट किया हुआ है। ठीक है, तो रूट ही यहाँ लिखना है जो कि आपको पूरे डेटाबेस का एक्सेस देगा। ओके, देन आपको यहाँ टेस्ट कनेक्शन में इस कनेक्शन को टेस्ट करना कि आपका कनेक्शन सही है या नहीं। टेस्ट कनेक्शन में एक बार आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद अगर आपको इस तरीके का एरर मिलता है तो कांट कनेक्ट टू MySQL सर्वर ऑन दिस, तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप अपना सर्वर स्टार्ट कर लीजिए। हो सकता है कि आपका सर्वर स्टार्ट नहीं है बाय डिफ़ॉल्ट, इसीलिए ये एरर आपको मिल रहा है। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि कमांड प्रॉम्प्ट आपको ओपन करना है, देन आपको जाना है अपने MySQL में, जहाँ आपने MySQL सर्वर कम्युनिटी को पेस्ट करके रखा हुआ है, सी ड्राइव में मैंने रखा हुआ है, और इसके अंदर बीन फोल्डर में जाना है। देन MySQL D स्पेस देकर डैश कंसोल ये लिखना है और इंटर प्रेस करना है। ये इंटर प्रेस करते ही आपका सर्वर जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, देख रहे हैं आप सर्वर इसको अलाउ कर देना है। ठीक है, हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है। इसको नीचे करना है, फिर से टेस्ट कनेक्शन में क्लिक करना। देखिए, टेस्ट कनेक्शन में क्लिक करने से आपको वो एरर नहीं मिल रहा है। अभी ये डायरेक्ट क्या कर रहा है कि आपको पासवर्ड लिखना है। सो पासवर्ड जो आपने सर्वर कम्युनिटी को सेटअप करते वक्त जो MySQL का पासवर्ड लिखा था पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा है, मैंने लिखा था गिकी सोज, तो वही गिकी सोज आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, गिकी सोज लिखने के बाद एक बार फिर से गिकी सोज लिखने के बाद या तो आप इसको सेव कर सकते हैं, या फिर अगर आप सेव नहीं करते तो बार बार जब भी आप इसको स्टार्ट करेंगे ये आपको पासवर्ड पूछिएगा। तो मैं इसको सेव नहीं करता हूँ बिकॉज मैं चाहता हूँ कि ये पासवर्ड प्रोटेक्टेड रहे और सिर्फ मैं ही इसको ओपन कर सकूँ। सो ओके में क्लिक करते हैं और यहाँ आपको ये सक्सेसफुली मेड द MySQL कनेक्शन बता रहा है, मतलब सक्सेसफुली हो चुका है। SSL इसमें हम लोगों ने अनेबल नहीं किया है। ठीक है, ओके में क्लिक करना है, देन आपको यहाँ फिर से एक बार ओके में क्लिक कर देना है। ठीक है, यहाँ आप देखेंगे कि आपका एक कनेक्शन क्रिएट हो चुका है। इसमें आप डबल क्लिक करते हैं तो आपको कुछ देर में इस तरीके का पूरा व्यू मिल जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है, क्या कर सकते हैं हम लोग, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। फिलहाल हम लोगों ने एक कनेक्शन क्रिएट कर लिया है और हमें ऐसा ओवरव्यू मिला है। ठीक है, सो आई होप कि अब आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं अपने MySQL वर्कबेंच को अपने सर्वर कम्युनिटी से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तब कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, हम लोग उसको डिस्कस करेंगे, और कोई भी डाउट है तो उसको भी पूछिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।